हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय द्विवेदी। मैं आप लोगों को आज टीजीटी पीजीटी से संबंधित बायो की ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा हूं। इस ऑनलाइन क्लास में आपको जो चैप्टर आज कवर करूंगा, जिसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, वो है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फूड। यहाँ लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस होगी। यह वह प्रोसेस है जो फूड का, बल्कि यूं कहें ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करती है। द टर्म photosynthesis was given by बार्नेस। इस साइंटिस्ट ने, बार्नेस ने सबसे पहले एक टर्म फोटोसिंटैक्स दिया था। फिर इसको 1898 में कन्वर्ट किया और उसका नाम फोटोसिंथेसिस रख दिया। फोटोसिंथेसिस दुनिया की लाइफ साइंस की वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस है। यह कैसी प्रोसेस है? फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल का मतलब इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं। वह क्रिया जो ओरिजिनल हो, जिसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध ना हो, उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल क्यों है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा, ये जानना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के दौरान इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलता है। इट इज द ओनली नोन रिएक्शन which can convert inorganic compounds to organic compounds। यह इकलौती ऐसी क्रिया है ज्ञात जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करती है। हम इस कन्वर्जन को भी आगे बताएंगे, ये इसकी यूनिकनेस को भी बताएंगे। पहले अब हम इसके डिफिनीशन को जान जाते हैं। फंडामेंटल होने का अगला कारण हम बता दें आपको, जितने भी लिविंग बीइंग है, जितना भी लाइफ है, ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। अब आप कहेंगे कि सारा जीवन फोटोसिंथेसिस पे निर्भर करता है, ये कैसे संभव है? इसको हम यहां आपको समझा देते हैं। जो फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो सब के सब ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इन्हीं को हिंदी में हम लोग स्वपोषी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे का भोजन खाते हैं, जो दूसरे के भोजन पे निर्भर है, उनको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जितने भी हैं, उनमें से कोई अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, बल्कि ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बनाए हुए और रिजर्व फूड, उनके द्वारा संचित फूड को ही यूज करेगा। यानी सारे के सारे हेट्रोट्रॉप की लाइफ किस पे निर्भर है? ऑटोट्रॉप पे। और ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाए। और वह प्रोसेस कौन सी है? फोटोसिंथेसिस। अब जरा आप विचार करिए, यदि फोटोसिंथेसिस ना हो तो ऑटोट्रॉप नहीं होंगे, ऑटोट्रॉप नहीं होंगे तो हेट्रोट्रॉप नहीं होंगे,
और जितने भी जीव हैं या तो ऑटोट्रॉफ हैं या हेटेरोट्रॉफ हैं। इसी बात को बेसिस बनाकर एक क्वेश्चन खड़ा किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए या यह जो प्रोसेस है जिस पे डिपेंडेंट है उसका नाम है लाइट। यानी लाइट ना हो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा कोई ऑटोट्रॉप नहीं होगा, कोई ऑटोट्रॉप नहीं होगा कोई हेटेरोट्रॉप नहीं होगा, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करे, या कौन से अगर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं बिना लाइट के। ये याद रखना है, विदाउट लाइट लाइफ इज इम्पॉसिबल एक्सेप्ट फॉर केमोसिंथेसाइजर्स। केमोसिंथेसाइजर को छोड़कर सभी का जीवन, चाहे वो ऑटोट्रॉप हो चाहे वो हेटेरोट्रॉप हो, असंभव हो जाएगा, क्योंकि लाइट के अभाव में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगी। और इसी वजह से हम सब फोटोसिंथेसिस को एक फंडामेंटल प्रोसेस कहते हैं। हमने पहले ही बताया कि फंडामेंटल कहना उस प्रोसेस के लिए होता है जो या जिसका विकल्प ना हो। रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ही। आप जानते हैं कि यदि ऑक्सीजन नहीं होता अनऑक्सीजन हो जाता है, एरोबिक नहीं होगा एनारोबिक हो जाता है, वहां विकल्प है। फोटोसिंथेसिस का कोई विकल्प संभव नहीं है और सभी का जीवन इस पर निर्भर होने के कारण इसको हम लोग फंडामेंटल प्रोसेस कहते हैं। अब हम आपको इसको डिफाइन करते हैं। फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने, मैं उसको लिखूंगा भी। इसकी डिफिनेशन है, इट इज ए प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज biological process by which green plants या green parts of the plants prepare their own organic food material using sunlight, CO2 gas and water। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में हमने ये परिभाषा लिखी है, बहुत ही आसान है पढ़ना और समझना। यहाँ हम आपको बता दें कि फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होती है। यहाँ जो हमने ग्रीन प्लांट लिखा है इसको आप ऐसे समझिए, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ ध्यान क्या रखना है, प्लांट के पूरी शरीर में फोटोसिंथेसिस होता है ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उन पार्ट्स में होगा जो ग्रीन है और जिनको आप क्या दे सकते हैं, सनलाइट। क्या उपलब्ध करा सकते हैं, CO2, और क्या उपलब्ध करा सकते हैं, वाटर। प्रकाश संश्लेषण एक जैविक क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भागों द्वारा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का या जल का उपयोग कर कर अपना फूड बनाया जाता है। यहां ध्यान क्या देना है बेटा कि यह जो फूड बनने वाला है इट इज ऑलवेज ऑर्गेनिक। हम इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिएक्शन लिखते हैं। A reaction which can represent photosynthesis is 6 CO2 plus 12 H2O, sunlight, or in the presence of क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल की वजह से पौधे का रंग हरा होता है। जो कुछ बन के तैयार हो रहा है उसका नाम C6H12O6 प्लस 6O2, इट इज इन गैसियस फॉर्म और ये डिस्चार्ज हो जाएगी, प्लस 6H2O।
ध्यान दीजिए, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सहयोग से पौधे के हरे भाग द्वारा फूड यानी ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। यदि आप देख रहे हैं तो रिएक्शन के एरो के एक साइड में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरे साइड में ऑर्गेनिक। आपको ऐसा कोई भी रिएक्शन लाइफ साइंस की पढ़ाई में नहीं मिलने वाला। इट इज द ओनली नोन प्रोसेस विच कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक वन। यहां ध्यान देना है, यह जो H2O है, कई बार पौधों के द्वारा H2O के बजाय H2S का यूज किया जाता है। इन दैट कंडीशन ऑक्सीजन डिस्चार्ज होने के बजाय, यहाँ ऑक्सीजन जो डिस्चार्ज हो रही है उसके बजाय सल्फर का डिस्चार्ज होगा। यह पौधों में नहीं होता, माइक्रोब्स में होता है, स्पेशली बैक्टीरिया में होता है, और उनको हम लोग ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। इस रिएक्शन से देख के एक बात समझ में आई जो फोटोसिंथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर का काम करेगी। पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस एक फोटो केमिकल प्रोसेस है। लाइट के ऊपर निर्भर क्रिया है, स्वयं क्रिया एक रासायनिक क्रिया है, इसलिए इसका नाम फोटोकेमिकल प्रोसेस है। दूसरी विशेषता इसकी दिख रही है कि जो कंपाउंड इसमें भाग ले रहे हैं और जो कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट बन रहा है उससे छोटे हैं, यानी यहां पर छोटा कंपाउंड बड़े में बदल रहा है। इसका एक आइडिया हम क्यों दे रहे हैं ऐसा, जब ऐसा किसी मेटाबॉलिज्म में हो तो उसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, और यह एक यानी फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है। तीसरी बात समझनी है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस में यानी कार्बन और ऑक्सीजन इसमें सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दें तो ग्लूकोज बन जा रहा है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब इस दौरान CO2 is biologically reduced to glucose। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बायोलॉजिकल रिडक्शन होता है और वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल नहीं सकती। यदि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगी तो उसका रिडक्शन के बजाय ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका अगला अर्थ ये निकला कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन निकल रही फोटोसिंथेसिस में, वह वाटर से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और जिसके चलते ऑक्सीजन रिलीज होती है। बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको समझनी थी, हमने बहुत ही आसानी से लिख दिया। एक और बात, इस दौरान लाइट एनर्जी यूज हो रही है। वह कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी यूज हो उसको इंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। हमने यहां पे 5 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखे। पहला, फोटोसिंथेसिस इज ए फोटोकेमिकल प्रोसेस, इट इज एन एनाबोलिक प्रोसेस। During photosynthesis, CO2 gas is biologically reduced to glucose. During photosynthesis, oxygen is released due to oxidation of water. Last, since it utilizes sunlight, therefore, photosynthesis is इंडरगोनिक प्रोसेस। यदि ऑप्शन में इंडरगोनिक नहीं दिया हो तो इंडोथर्मिक जरूर दिया होगा, और यही इसका आंसर है। फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। यह तो रहा आपको फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इस तरह से आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको जो कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। थैंक यू।